सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। संस्कृत सेकंड पेपर के सिलेबस में 10 इकाई है। उस इकाई 10 इकाइयों में से प्रथम इकाई इकाई को पूरा करने के क्रम में ये सब सारी वीडियो जो है बनाई जा रही है और उसी क्रम में आज का विषय है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में मूल मूल बातों को हम आगे पढ़ते जाएंगे। और हम सबको पता है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐतरेय है और दूसरा सांख्यायन ब्राह्मण। तो दोनों ब्राह्मण को आज मतलब थोड़े ही समय में पूरा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महिदास ऐतरेय, ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद षडगुरु शिष्य जो 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? कि महिदास जो है वो याज्ञवल्क्य नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और महिदास के माता जी थे इतरा, है ना। एक दो बार शायद पूछा भी गया है नेट पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है और प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका होती है। और पूरे ग्रंथ में 8 पंचिकाएं हैं, क्योंकि 5 गुना 8, तो इस तरह से होता है 40 अध्याय। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि 285 खंड है इसमें। इसके आगे होता मंडल में 7 ऋत्विक है। एक बार बस आप इसको देख लीजिएगा, इनको आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। और 3 सवन होते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायंकालीन यज्ञ के। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण पर सुखप्रदा वृत्ति। तो सुख ऐतरेय ब्राह्मण पर सुखप्रदा वृत्ति है या सुखप्रदा भाष्य ग्रंथ है, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको नोट डाउन करना है। फिर आगे चलते हैं। आगे हैं कि पांचवा जो 8वां पंचिका है, उस 8वें पंचिका में इंद्र महाभिषेक और चक्रवर्ती नरेशों के महाभिषेक का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है। तो ये दोनों बातें जो है इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के महत्व पर। तो अयम वै यज्ञो यो अयम पवते, यह ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है। ब्रह्मवै यज्ञ विष्णुर्वै यज्ञ, ये दोनों भी ऐतरेय ब्राह्मण के हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको नोट डाउन करना है। फिर आगे देखो ऐतरेय ब्राह्मण के, क्योंकि ये सब सारे जो मंत्र है, ये सारे मंत्र बोलो या सूक्ति बोलो, सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन सब में कोई एक विशेष विशेष बात है, उसी उसी प्रसंग को ये वर्णन करते हैं, इसीलिए इन सब बात मतलब लाइनों को लाइन से दिया गया है। फिर है अग्निर्वै देवानाम अवमो विष्णु परमः, तो विष्णु परम है और अग्नि जो है अवम है। तो ये बातें भी ऐतरेय ब्राह्मण का है। फिर है तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम, ये भी ऐतरेय ब्राह्मण का है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि 10 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन भी ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। आगे वर्णन है एष बाब प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ञोतिष्ठोमो, ये भी वाक्य भी ऐतरेय ब्राह्मण का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि चरैवेति की शिक्षा किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इंद्र इच्चरतः सखा, परमात्मा भी कर्मठ का ही सहायक होते हैं, इसका अर्थ है। और ये वाक्य भी ऐतरेय ब्राह्मण का है। नाना शांताय श्रीरस्ति, परिश्रम किए बिना श्री नहीं मिलती। तो नाना शांताय श्रीरस्ति, तो ये भी एक सूक्ति है जो ऐतरेय ब्राह्मण का है। कर्मठ का ही भाग्योदय होता है, जो ये दोनों जो है लाइन इसका अर्थ है। फिर आगे चलते हैं। आगे है चरण वै मधुबिंदति चरण स्वादु मुदम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण, ये चरैवेति के प्रसंग में ये मंत्र आता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर चरैवेति के प्रसंग में ही और एक मंत्र आता है कली शयानो भवति संजीहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। मतलब है कि कलिकाल जो है शयन वाला, सोने वाला कलिकाल
कलयुग के लोग जो है ज़्यादा सोते हैं, आलसी होते हैं। संजीहानस्तु द्वापरा, द्वापर के लोग संजीहान होते हैं। उत्तिष्ठन त्रेता भवति, और त्रेता युग के लोग उत्तिष्ठ मतलब खड़े होकर रहते थे, मतलब कार्य पे लगे रहते थे। कृतम संपद्यते चरण, जो और सत्य युग के लोग कृत होते थे, मतलब संपद्यते मतलब कार्य को करते रहते थे। तो इस प्रकार ये दोनों जो मंत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, चक्रवर्ती राजा उनके पिता का नाम है, और ये सारे जो है राजाओं का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे शतानिक, सत्राजित इसके पिता है। फिर है आम्बट्य, जो अम्बट इसके पिता है। विश्वकर्मा जिसका भुवन पिताजी है। ये सारे राजाएं हैं चक्रवर्ती। फिर है भरत का दुष्यंत, सबको पता ही है। तो ये 3-4 आपको ध्यान रखना है। फिर है अत्रिय ब्राह्मण का और एक मंत्र, महाकर्म भरतस्य न पूर्वे न परे जनाः दिवं मर्त्य इव हस्ताभ्याम नोदापुः पंचमानवाः। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनस्यपाख्यान, जिसके अंतर्गत चरैवेति ये लाइन आता है। तो सुनस्यपाख्यान, जिसको हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं, ये आख्यान भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसी ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। और ऋक् शतगाथम शोनशेपाख्यानम, मतलब 100 ऋचाओं से युक्त है ये आख्यान। और इसकी जो संक्षिप्त कथा है वो एक बार आपको स्वयं ही पढ़ना है, ताकि वीडियो लंबी ना बने। और इसके जो कुछ प्रमुख प्रमुख शब्द है, जिसको नाम है वो जो आपको याद रखना ही रखना है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे वरुण को हरिश्चंद्र, रोहित उसके पुत्र का नाम, जलोदर रोग हुआ था। फिर 6 वर्ष तक वन में रहे। फिर बीच में एक लोभी अजगर ब्राह्मण मिला, जिसके मध्यम पुत्र का नाम शूनशेप था, 3 पुत्र में से। फिर बाद में विश्वामित्र की गोद, मतलब विश्वामित्र ने दत्तक पुत्र लिया, और फिर उसका नाम देवरात हो गया, शूनशेप का नाम देवरात हो गया। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस संक्षिप्त कथा को पूरा अवश्य पढ़ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे है, इस तरह से जो है ऐत्रेय ब्राह्मण समाप्त हो जाता है। फिर ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है शांख्यन या कौशिक ब्राह्मण, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके रचयिता शांख्यन ऋषि है, और इसको कौशिक ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर आगे फिर एक आप लाइन देख सकते हैं, कौशितकी ब्राह्मणम च शाखा शांखायनी स्थिता। ये लाइन जो है चरण व्यू में आता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर इसके प्रतिपाद्य विषय में क्या है कि 30 अध्याय इसमें। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय थे, इसमें 30 अध्याय है। और इसमें संपूर्ण खंड 266 है, और उसमें मेरे ख्याल से 287 खंड थे। तो आगे है डॉक्टर कीथ ने एक ऋग्वेदा ब्राह्मणस नामक एक ग्रंथ लिखा। तो ये ग्रंथ आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल नेट पेपर में ग्रंथ भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुदेवतावाद, पॉलीथिज्म का वर्णन है। फिर आगे देख सकते हैं, कौशितकी में पुनर्मृत्यु का उल्लेख है, मतलब पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, मतलब पुनर्जन्म सिद्धांत का सूचक है ये। जैसे एक वाक्य आया है, पुनर्मृत्युम च जयंती, ये सांख्यन का वाक्य है। क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया है, इसीलिए वो वाक्य और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर और एक वाक्य देखिए सांख्यन का, कि अग्नि प्रथमम देवतानाम यजति अग्निर्वै देवानाम मुखम, मतलब समस्त देवताओं का मुख है अग्नि। फिर और देखिए, भू इति ऋचाम भुवा इति यजुषाम स्वर इति सामनाम। स्व जो है साम का है, भुवा जो है यजुष का है, और भू जो है ऋचा ऋग्वेद का है। फिर और एक देखिए, अग्निर्वै देवानाम अवराध्य विष्णु परार्ध, ये भी सांख्यन का वाक्य है। परार्ध मतलब ऊंचा श्रेष्ठ, और अवराध मतलब नीचा। और पाणिनि भी उदिच्य थे, उदिच्य मतलब है कि उत्तर उत्तर दिशा के व्यक्ति थे, क्योंकि पाणिनि का जन्म जन्म पूर्व के, मतलब वर्तमान में पाकिस्तान का स्थान है, उसी में हुआ था।
फिर एक है 33 देवता, हम बोलते हैं ना 33 करोड़ देवता, तो दरअसल 33 कोटि देवता मतलब है 33 करोड़ देवता नहीं, कोटि मतलब प्रकार, मतलब 33 प्रकार के देवता है। वो कौन कौन से? 11 प्राण प्रयाज, और एकादश अपान अनुयाज, और एकादश समान प्राण उपयाज। ठीक है ना, जैसे प्राणो वै प्रयाजाः अपाना अनुयाजाः समाना उपयाजाः, ये सांख्यन का वाक्य है। मतलब समान प्राण को उपयाज कहते हैं, अपान को अनुयाज कहते हैं, प्राण को प्रयाज कहते हैं। तो प्रयाज मतलब भी प्राण, प्राण कहे तो प्रयाज। ठीक है ना। फिर रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम, ये सांख्यान का वाक्य है। फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट वाक्य है कि त्रिवृत वै शिल्पम नित्यम गीतम बाधित्रम, ये सांख्यन का वो है। फिर आगे अस्मिन लोके मनुष्याः पशून् अश्नन्ति, और एवमेव अमुस्मिन लोके पशवो मनुष्यान् अश्नन्ति, ये भी सांख्यान का ग्रंथ है। मतलब है कि इस लोक में मनुष्य लोग जो है पशुओं को खाते हैं, और अमुष्मिन लोके, उस लोक में पशु लोग मनुष्य को खाएंगे या खाएंगे, इस तरह से। तो ये वाक्य भी सांख्यान का है। तो इस प्रकार सांख्यान ब्राह्मण भी पूरे हो जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम शतवत ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिएगा। थैंक यू।